हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका साइंस क्लास 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आएगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सदिश नहीं है? तो दूरी सदिश नहीं है। अब चलिए देखिए, इसको बढ़िया से समझिए। विस्थापन एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, वेग भी सदिश है, जबकि दूरी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। तो दो प्रकार की भौतिक राशि है, एक होती है सदिश और एक होती है अदिश। सदिश मतलब जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो, और अदिश मतलब जिसमें सिर्फ परिमाण हो। तो कौन सदिश नहीं है? दूरी, क्योंकि दूरी एक अदिश है। समझ गए होंगे एक नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला शुरू करते हैं। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण। और त्वरण को ए से सूचित करते हैं। ए बराबर सूत्र होता है v माइनस यू बाई टी। और त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और त्वरण एक सदिश राशि है। इतना आपको याद करना है त्वरण के बारे में। और ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। चाल और वेग दोनों सेम है, और दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी। देखिए, गाड़ी में 2 मीटर रहता है, एक ओडोमीटर एक स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर चाल मापी, ये स्पीड मापता है, गति। और ओडोमीटर इस तरह लगा रहता है, ये मापता है आपका दूरी, कितना दूरी तय किया। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। 5 चौक 20, 18 चौक 72। समझ गए? या आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, जैसे 20 से कौन कटेगा? 5 की 18, 5 कटेगा तो 5 को नीचे रखेंगे। 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखना है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। समझ गए? चलिए अब आगे। एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में, चलिए इसको बनाते हैं। दूरी दिया है 15 मीटर, एस 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36। प्रारंभिक वेग है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 गुना, अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 5/18 से गुना, तो 5 मीटर प्रति सेकंड 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो कार का त्वरण क्या होगा? ए निकालना है। तो देखिए, एस दिया है, यू दिया है, भी दिया है, ए निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। समझ गए? तो भी कितना है आपका? 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस यू कितना है आपका? 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर 2as। ए कितना है? ए कुछ नहीं दिया है, एस दिया है 15। वीडियो को ध्यान से देखिए, सभी सब्जेक्ट का हम जो है मॉडल पेपर करा दिए हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 का स्क्वायर 10 गुना 10 100 माइनस 5 का स्क्वायर 5 25 बराबर 15 दूनी 30a। तो ये घटेगा तो आएगा 75 बराबर 30a। तो a बराबर 75/30, 5 से कटेगा, 5 छक 30, 5 एक का 5, 15 पचे 75, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो 5/2 आया। ये कटेगा तो 2.5 आएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह बनाना है आपको, समझ में आ गया होगा? 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का एक और मात्रक है, क्योंकि बल बराबर सूत्र होता है F बराबर ma। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो मास किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी होता है बल का मात्रक। समझ गए? अब चलिए आगे। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्यों होता है? क्योंकि देखिए, 1 न्यूटन क्या है? तो बल बराबर F बराबर सूत्र होता है ma। अगर द्रव्यमान 1 किलो लेंगे और त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो बल लगेगा 1 न्यूटन। अब द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, त्वरण को मापते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक इसको बल का मात्रक भी है ये, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 kg की वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में जितने बल की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन। चलिए अब आगे शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन को। 3 पिंड है ए बी सी। ए का द्रव्यमान है 5 kg, बी का है 2 kg, सी का 10। तो किसका जड़त्व कम होगा? 2, मतलब बी का। बी का जड़त्व सबसे कम होगा, क्योंकि बी हल्का है। आपको पता होगा जड़त्व निर्भर करता है द्रव्यमान पे। जिसका द्रव्यमान अधिक उसका जड़त्व अधिक। अधिक पूछता है यहाँ तो 10 kg, मैंने सी का यहाँ कम पूछा है, तो क्या होगा? बी का जड़त्व कम है, तो इसका आंसर होगा बी। 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर त्वरण होगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि F बराबर ma।
तो बल दिया है 1 न्यूटन, m दिया है 1 kg, a तो a बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 नंबर। न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है जड़त्व का परिभाषा या जड़त्व का नियम। न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? दूसरे नियम से, F बराबर ma। और ये गति का वास्तविक नियम भी है। न्यूटन के गति का वास्तविक नियम क्या है? दूसरा नियम। अगला g का मान होता है, छोटा g का मान होता है गुरुत्वीय त्वरण, इसको बोलते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा। g का मान 10 दिया है, नहीं देता तो 9.8 लेते, तो 60 kg दिया, इसको अगर इसका द्रव्यमान है तो भार में बदलेंगे 10 से गुना करना पड़ेगा। वैसे 9.8 से गुना करना पड़ता है, लेकिन ब्रैकेट में 10 दिया है। अब चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना है तो 100 न्यूटन। अगर 100 नहीं रहता आंसर तो 98 न्यूटन होता, क्योंकि इसको 9.8 से गुना करते। समझ गए आप? चलिए आगे। शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, या पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है? तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। निम्न में से कौन पदार्थ है? विचार नहीं है, शीत नहीं है, स्नेह नहीं है। शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक पदार्थ है, हवा भी पदार्थ है। पदार्थ मतलब जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान गिरता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का सौता मिलना कहलाता है विसरण। क्या कहलाता है? विसरण। अगला, किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या बोलते हैं? इसे घनत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घनत्व, डेंसिटी। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से सुनिए आप लोग। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल बनाता है। मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम क्या है आपका? ऑक्सीजन है। दोनों मिल के 18 ग्राम जल बनाया। तो ये क्या है? ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, या अभिकारक का कुल योग उत्पाद का कुल योग के बराबर है। यही है द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात 1:8 है, तो यह है स्थिर अनुपात का नियम। याद रखना है, यह भी आ सकता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 1:8। जैसे H2O है तो इधर हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है। लूट लो। चलो, परमाणु त्रिज्या को मापते हैं नैनोमीटर में। बहुत छोटा होता है। 1 नैनोमीटर जो है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। परमाणु द्रव्यमान को मापते हैं यू में या AMU, एटॉमिक मास यूनिट। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता, अणु अगर रहता, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है? परमाणु। लेकिन यहाँ लिखा है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता, वो है अणु। जल की परमाणुकता है 3, क्योंकि जल का सूत्र H2O होता है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 3। निम्न में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? अमोनिया NH3 तो 3 1 4 होगा, ये नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 तो 1 1 2 और 3 5, ये हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड 3 होगा, जल 3 होगा। तो परमाणुकता 5 किसकी होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि इसका सूत्र होता है CaCO3 तो 1 + 1 + 3 आ गया 5। अगला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है Ca(OH2)। क्यों? क्योंकि कैल्शियम का सूत्र Ca चार्ज +2, हाइड्रोक्साइड OH-1 तो Ca, अब दोनों में है 2 तो OH(2) हो गया। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान 63 होगा। कैसे? पहले इसका सूत्र लिखिए, सूत्र नहीं लिखिएगा तो नहीं बनेगा। तो HNO3, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 या 48 तो आ गया 63 आपका। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, और ये मृत कोशिका था, याद रखिएगा, डेड सेल, जैसे हम लोग का नाखून और बाल है। समझ गए? चलिए आगे देखिए। निम्न में से कौन जीव एक कोशिकीय है? एक कोशिकीय जीव कौन है? यहाँ पे अमीबा और पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम दिया है तो यही होगा एक कोशिकीय जीव। हम लोग बहुकोशिकीय हैं। पादप कोशिका का सबसे बाहरी परत जो होता है छाल, वो कोशिका भित्ति होती है। और किसकी बनी होती है? सेलुलोज। देखो यहाँ पे लिखा है कोशिका भित्ति बनी होती है, माने किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अगला, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? गुणसूत्र में। आनुवंशिक गुण मतलब क्या होता है? माता पिता का जो लक्षण होता है वो सब इकट्ठा रहता है। लाइसोसोम कौन बनाता है? ये गाल्जी उपकरण बनाता है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका का एक विशेष समूह बनती है, इस समूह को बोलते हैं उत्तक। कोशिका मिलके बनता है उत्तक, उत्तक मिलके बनता है अंग, अंग मिलके बनता है अंगतंत्र और हम लोग का शरीर। तना के शीर्षस्थ भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? विभज्योतक। ये वृद्धि करता है। समझ गए? पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन कौन करता है? फ्लोएम। देखिए एक चीज़ याद रखिए आप लोग, पेड़ पौधे में 2 प्रकार का संवहन उत्तक होता है। एक होता है जाइलम
जौ से जाइलम, जौ से जल, ये जल का परिवहन करेगा। एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम, फ से फूड, फूड माने भोजन, तो ये भोजन का परिवहन करेगा। तो ये सब याद रखना है, दोनों संवहन उत्तक है यहाँ, तो भोजन फ्लोएम। अब भोजन सभी भागों तक जाएगा, तो ये द्विदिशीय होता है। और ये जो जाइलम है ये जल का परिवहन करता है एक दिशा में, क्योंकि जड़ से जो है पेड़ पौधे के ऊपरी भाग तक पहुँचाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली संरचना क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं इसको। नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो इसमें कहा जाता है, तो क्या होगा? नारियल के रेशे स्क्लेरेन्काइमा अस्थि उत्तक है। अस्थि एक है संयोजी उत्तक। क्या है? संयोजी उत्तक। ठीक है, टॉप 40 क्वेश्चन हो गया। वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके बताइए। ठीक है, धन्यवाद।